नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां कोरबा पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में 5 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद रेलवे अधिकारी और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हैं, जबकि घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण में देरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। मंगलवार शाम टीपी नगर चौक से पैडलेगंज मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि मानसून थमने के बाद का समय निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बेहद अनुकूल था, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी है। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य की रफ्तार बढ़ाकर परियोजना को समय पर पूरा किया जाए। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर में भाजपा की सभा पर हमला हुआ, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने किया, जब भाजपा कार्यकर्ता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सर के समर्थन में सभा कर रहे थे। हमले के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है और दोनों दल एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति करार देते हुए उसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के संबंध अब तक के सबसे मजबूत दौर में हैं और दोनों देश रक्षा व आतंकवाद विरोधी अभियानों में मिलकर काम कर रहे हैं। सार ने हमास हमलों के दौरान भारत के समर्थन की प्रशंसा की और गाजा शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को फिर से गति दी जाएगी। एचएसबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी दरों में कटौती से खुदरा कीमतों में कमी और घरेलू खर्च में बढ़ोतरी हुई है, जिससे अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि जारी है और घरेलू ऑर्डरों में इजाफे ने निर्यात में आई गिरावट की भरपाई की है। भारत की विकास दर 2025 की तीसरी तिमाही में 7.2 से 7.4% रहने का अनुमान है। ऋषिकेश के शीशम झाड़ी इलाके में एक कबाड़ी की दुकान में आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग सुबह करीब 3:30 बजे लगी, जब दुकान से उठती लपटें देखकर लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और शव बरामद किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। सोने और चांदी की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के दाम में 3100 तक की कमी आई है, जबकि सोने की कीमतों में भी नरमी बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में आई गिरावट का सीधा असर भारत के बुलियन बाजार पर पड़ा है। अपने शहर में सोने और चांदी के ताजा रेट जानने के लिए स्थानीय ज्वेलर से संपर्क किया जा सकता है। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के लिए कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर, नई रेल लाइन और रामायण सर्किट जैसी परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि इनसे राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूती, पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। शाह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार और विकास का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि बिहार को आत्मनिर्भर और औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। कोडीन-युक्त कफ सिरप और नारकोटिक दवाओं के अवैध निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। सरकार ने अधिकारियों को व्यापक छापेमारी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह कदम राज्य में तेजी से बढ़ रही नशे की समस्या पर नियंत्रण पाने और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पोतियों की शादी पर 51 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि मूल स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया हो तो उनके पुत्र या पुत्रवधू भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विवाह की तारीख से 6 से 12 महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा और राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की गई है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। यह मजार पुरानी और नई गंगनहर के बीच स्थित थी। प्रशासन ने पहले सेवादारों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।